गावा सर, गुड मॉर्निंग। गावा सर, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफर्ड पिक है वो है एसबीआई लाइफ। सेटअप के हिसाब से करीब 6 दिनों की एक गिरावट हुई है और 3 दिन से एक बेस बना हुआ है। ट्रेड करा है 1767 पर एसबीआई लाइफ। टॉप लगाएंगे 1760 का, करीब ₹7 का है। टारगेट होगा 1800। एसबीआई लाइफ एसबीएल एसबीआई लाइफ ही हो गई गाबा सर की पिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस जी, गुड मॉर्निंग। मानस जी, आपकी ट्रेड आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, टाइटन पे खरीदारी करनी है। टाइटन ने अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते पहले ही करेक्शन के बाद 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। बढ़िया रैली देखने को मिली थी, उसके बाद करेक्शन भी देखने को मिला। स्टॉक ने 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और कल रैली रिज्यूम हुई है। तो टाइटन में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 4374 4374 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 4460 की टारगेट सेट करेंगे। 4460 की टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। 4400 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 129 क्लोज हुआ था, उसमें आप ₹109 का स्टॉप लॉस लगा लें और ₹170 की टारगेट सेट करें 4400 के कॉल ऑप्शन। टाइटन बढ़िया लगता है, खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। 4400 का कॉल भी लिया जा सकता है। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आज का कौन सा आइडिया? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए मेरी नजर है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के चार्ट के ऊपर। बेहतरीन चार्ट है। एक ब्रेकआउट था, कल का दिन पॉज था, लेकिन इसने अपने इंपॉर्टेंट क्लस्टर को मेंटेन किया। वो करीबन 580 के आसपास है। तो फ्यूचर में 580 के ऊपर बाय बनता है। कल का इसका क्लोज 585 का है। तो 580 के ऊपर बाय बनेगा। 575 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसका पहला टारगेट रहेगा करीबन 600 का, लेकिन चांसेस है कि 600 के बाद 610 तक जाए जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ओके, जेएसडब्ल्यू एनर्जी सतपुते साहब को अच्छा लग रहा है। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का टॉप कॉल में पॉलीकैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। शानदार चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई के काफी पास में ट्रेड कर रहा है और कल वापस हमने देखा 20 डे से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस देखने मिला है स्टॉक में और डे हाई पे ही जाके क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए 9800 का एसएल मेंटेन करें। ऊपर में 10,200 और 10,400 तक के भी टारगेट्स इसमें देखे जा सकता है। ओके, पॉलीकैब ये हो गई पिक आशीष बेती जी की। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। आपकी पिक? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनुज जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी डिपेंडेबल रैली बिल्ट इन हुई है। ये पर्टिकुलर रैली मुझे लग रहा है जुलाई में भी कैरी फॉरवर्ड होगी एंड उसी लिहाज से ओबरा रियल्टी का सेटअप हमने बार बार यहाँ पर डिस्कस किया है। एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर 1750 के आसपास इसने एग्जिबिट किया था। एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन इन प्रोसेस है। जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 1820 के आसपास का स्विंग दिखाएगा। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी ओबरा रियल्टी के फ्यूचर्स में। ऑन अ डिक्लाइन अप टू 1770 तक खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको 1756 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 1810 का। पोजिशनल टारगेट पैटर्न के लिहाज से लगभग अराउंड 1900 के आसपास प्लेस्ड है। ओके, चलिए तो ये हो गई सचिन जी की पिक ओबरा रियल्टी। अब आशीष चतुर्मोता को जोड़ लेते हैं एक टेक्नो फंडा पिक के लिए। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, बताइए आपकी आज की पिक। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, हमें जो थीम पसंद है वो है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अंदर हम काफ़ी पॉजिटिव है और वहाँ पर पे कल गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 1,25,000 करोड़ का आउटले सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए बनाया है, जो कि पहले 70,000 करोड़ का था। तो क्लियरली मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट सीजी पावर जैसी कंपनीज को काफ़ी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि सीजी पावर ऑलरेडी आप देख रहे हैं कोसेट प्लांट लगा रहा है सानंद के अंदर में, जो कि करीब करीब 7500 करोड़ के केपेक्स के साथ उन्होंने किया हुआ है। और यहाँ पर पे हमारा मानना है कि इन्होंने ऑलरेडी काफी जेवीज कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ की हुई है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया की ट्रिगर रहेगा इस पूरे स्पेस के लिए। और हम ये मानते हैं कि सीजी पावर के अंदर में ऑलरेडी इंडस्ट्रियल और पावर सेगमेंट के अंदर में काफी अच्छी ग्रोथ है, ट्रांसमिशन सेगमेंट में भी काफी अच्छी ग्रोथ है, और अब क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर में भी एक अच्छे टेलविंड्स बनना शुरू हुए तो उसका बेनिफिट सीजी पावर को देखने को नजर आएगा। स्टॉक कंसिस्टेंटली अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक का बेस 900 रुपए के आसपास बना हुआ है और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मेरा मानना है 1100 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री सीजी पावर के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है।
सीजी पावर प्लांट खड़ा, क्या प्लांट कमीशन हो गया है? मेरे ख्याल से पहले चिप्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करने की तैयारी इस वीकेंड में है, ऐसा हमारे रिपोर्टर साहब लेकर आए थे खबर। पीएम मोदी भी वहां पे पहुंचेंगे। तो भाई सीजी पावर रखिए रडार पे, 900 के स्टॉप के साथ 1100 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। एक फंडामेंटल आइडिया। नरेंद्र सोलंकी साहब के पास चलते हैं। सोलंकी साहब गुड मॉर्निंग, कौन सा है आज का प्रेफर्ड पिक? जी गुड मॉर्निंग जी। आज का जो हमारा पिक है वो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से है। कंपनी का नाम है बालाजी अमाइंस, और अगर आप इसकी लेटेस्ट अपडेट देखेंगे तो इन्होंने जस्ट एक प्लांट स्टार्ट किया है जो कि डाइमिथाइल ईथर डीएमई कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ था वहां पे एलपीजी की जिस हिसाब से शॉर्टेज हुई थी, तो डीएमई एक ऐसा केमिकल है जिसको इथेनॉल की तरह एलपीजी के अंदर मिक्स कर सकते हैं, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो आउटफ्लोज है वो भी बचेंगे। फिलहाल जो गवर्नमेंट का मैंडेट है वो 8% का ब्लेंडिंग है, और अभी फिलहाल कोई ब्लेंडिंग नहीं, लेकिन ब्लेंडिंग बिकॉज कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन कंपनी का अभी इसी क्वार्टर में 1 लाख टन पर एनम का प्लांट स्टार्ट हुआ है और ग्रेजुअली कंपनी अप्रूवल्स के प्रोसेस से गुजर रही है। तो हमें आशा है कि इसी साल कंपनी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर पाएगी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ। प्लस इनका एरोसोल में भी कंजम्पशन काफी अच्छा है, 40 to 50,000 टन की एरोसोल में भी कंजम्पशन की डिमांड है। तो काफी अच्छा रैंप अप हमें दिखाई देता है, दिख रहा है इस प्लांट में। प्लस इनका जो दूसरा केपेक्स है वो एसीटोनाइट्राइल प्लांट का, वहां पे टेक्नोलॉजिकली इसे एनहांस कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट होगा। तो ये दोनों की तरफ से हमें काफी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है कंपनी के बोथ रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी में। तो इसको आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। फिलहाल जो हमारा टारगेट है वो 2585 रुपए है। बालाजी अमाइंस पसंद आता है लंबी अवधि के लिहाज से। चलिए रिकैप कर दिया जाए। आज सारे के सारे बाय, आज रचना जी नहीं है, आज सारे के सारे बाय आइडियाज आपकी स्क्रीन पर हैं। गावा सर कह रहे हैं एसबीआई लाइफ 1760 के स्टॉप के साथ खरीदिए। मानस जी कह रहे हैं टाइटन 4374 का एसएल लगाइए, खरीदिए। सतपुते साहब जेएसडब्ल्यू एनर्जी बाय कर रहे हैं 575 का एसएल। बहेती साहब पॉलीकैप के साथ जा रहे हैं, खरीदारी करने का मन 9800 का स्टॉप। सचिन कह रहे हैं ओबरॉय रियल्टी पसंद आ रहा है, 1756 का स्टॉप। पोजिशनली एक बढ़िया टेक्नोफंडा पिक आपकी स्क्रीन पे सीजी पावर। चतुर्मोता साहब कह रहे हैं 900 के स्टॉप के साथ 1100 के टारगेट्स। और सोलंकी साहब बता रहे हैं बालाजी अमाइंस उनको और उनकी टीम को लंबी अवधि के लिहाज से अट्रैक्टिव लगता है। इन लेवल्स किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करेंगे।